नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। इस समय संसद के मानसून सत्र में कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होगी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले पर जवाब देने से बचते और भागते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके जो मंत्री है वो चिल्लाते हुए देखे जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो फोटो दिख रही है इनको तो आप पहचानते ही होंगे। ये केंद्र सरकार की मंत्री हैं, महिला मामलों का मंत्रालय जो है वो इनके पास है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जिस तरीके से ये चीखीं, जिस तरीके से ये चिल्ला रही थीं, वो किस तरीके से संसद के अंदर चीज़ें हो रही थीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राज्यसभा के सभापति बैठ करके उनका चिल्लाना देख रहे थे और वो इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो मामला मणिपुर का था। मणिपुर के मामले में ये छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन्होंने सारी चीज़ें बोल दी, पर मणिपुर की बात ये नहीं करना चाहते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से लगातार मणिपुर के मामले पर भागते हुए देखे जा रहे हैं, उसी का एक रूप ये भी था। भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी के इस वीडियो को बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है और लिखते हुए कि स्मृति ईरानी का रौद्र रूप, जैसे ऐसा लगता है कि देश में कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो या कोई सवाल इनसे ऐसा पूछ लिया गया हो जो बिल्कुल यूज़लेस हो। हालांकि इन लोगों के हिसाब से ये सवाल मणिपुर का बनता ही नहीं है। इन लोग के हिसाब से सवाल आज इन लोग यानी जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके हिसाब से सवाल छत्तीसगढ़ में है, उनके हिसाब से सवाल राजस्थान में है, उनके हिसाब से सवाल बिहार में है, उनके हिसाब से सवाल पश्चिम बंगाल में है। तो ये जो सवाल हैं उसी का रूप था ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे भी बात करेंगे इस पर। अब जब स्मृति ईरानी का इस तरीके का वीडियो आया तो उसके बाद ये तय था कि इसका जवाब भी आएगा। इसका जवाब की बात करेंगे, पर उससे पहले हम बात कर लें प्रधानमंत्री की। जिस समय प्रधानमंत्री को पूरा विपक्ष संसद के अंदर खोज रहा है, विरोध स्वरूप वो काले कपड़े पहन करके आया था संसद में, उस समय प्रधानमंत्री राजस्थान में थे। राजस्थान में वो एक कार्यक्रम में गए थे, सरकारी कार्यक्रम में, जो पहले से ही विवादों में घिर गया था। आज सुबह जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाया कि उनका जो समय था, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के स्वागत में मुख्यमंत्री को जाना होता है। इसके पहले अशोक गहलोत ऐसा करते हुए देखे भी गए हैं, पर आज वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसका ऐलान उन्होंने खुद ही कर दिया। उसकी वजह भी उन्होंने बता दी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनका जो समय था उसको हटा दिया गया है। हालांकि वो उस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ना चाहते थे। जुड़ने की उन्होंने जो सहमति थी उसके संबंधित चिट्ठी भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी गई थी और ये पूरा मामला ट्विटर पर है। ट्विटर पर इसको लेकर के ज़बरदस्त विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अशोक गहलोत को झूठ बताया जा रहा है, जबकि अशोक गहलोत ने सबूतों के साथ यानी चिट्ठियों के साथ सारी सच्चाई खोल करके रखते हुए प्रधानमंत्री से राजस्थान की जनता के हित में 5 मांगे भी कर डाली हैं। उसी राजस्थान में प्रधानमंत्री जा करके और महिलाओं के सुरक्षा की बात कर रहे थे। महिलाओं को लेकर के राजस्थान के लोगों को जो है किस तरीके से वो संबोधित कर रहे थे, उसकी एक वानगी भी देख लीजिए आप। भाइयों बहनों, राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमियों की धरती है। ये याचना करने वाले लोग नहीं है, ये हुंकार करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस बार चारों ओर एक ही हुंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार,
बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार। अब प्रधानमंत्री राजस्थान की महिलाओं बहू बेटियों की उनका जो अपमान है उसको नहीं सह सकते हैं, लेकिन मणिपुर चूंकि भारत से बाहर की जगह है इसलिए वो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बार बार जिस तरीके से नारा लगवा रहे हैं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो दिल्ली में बैठे हुए महिला पहलवानों के संबंध में इन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला था। मणिपुर पर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं चलाया तब तक इन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। इसी के साथ साथ ऐसी और कई सारी घटनाएं मिल जाएंगी जिस पर प्रधानमंत्री का जो मौन है वो देखा जाता है। महिला पहलवान जब मेडल जीतती हैं तो उसको प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन जब वो प्रोटेस्ट करती हैं तो उसको प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करेंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पर लगाया जा रहा है और एक सांसद जो बाहुबली माने जाते हैं, इस वजह से ये बोलना, ये मौन जो है और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम लौटते हैं स्मृति ईरानी के जवाब पर। स्मृति ईरानी का जब ये वीडियो आया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी तेज तर्रार प्रवक्ता और जो उनकी मीडिया फेस हैं, सोशल मीडिया जो उनके डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म्स को जो पूरा डिजिटल और सोशल हेड करती हैं, सुप्रिया सनेत, वो उनका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सुप्रिया सनेत ने स्मृति ईरानी को लेकर के जो है कई सारे सवाल खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने स्मृति ईरानी से ये सारी नौटंकी बंद करने के लिए कहते हुए कई सारे वो सवाल पूछ दिए जिसका जिक्र अभी हमने पहले किया, महिला पहलवानों से लेकर के और दूसरे महिलाओं के मुद्दों पर, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हुए हों, उन पर जो उनका रवैया रहा है अब तक का स्मृति ईरानी का, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी के इस गुस्से को लेकर के जिस तरीके से स्मृति ईरानी की वीडियो वायरल हुई, वो लगातार सोशल मीडिया पर लोग उसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं, खास करके महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर और मणिपुर के मामले पर। चूंकि स्मृति ईरानी इसके पहले भी ऐसे रूप में देखी गई हैं जब वो एकदम से चिल्लाने लगती हैं, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो भड़क जाती हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में अमेठी जो उनका संसदीय क्षेत्र है जहां से वो सांसद हैं, वहां एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया था वो सब वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात कर चुके हैं कि किस तरीके से एक पत्रकार को सवाल पूछने के चक्कर में, केवल सवाल पूछने के एवज में अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। तो ये वही स्मृति ईरानी है। बहरहाल जो स्मृति ईरानी के इस रौद्र रूप जिसको भाजपा बता रही है, उसके वीडियो वायरल होने के बाद जो कांग्रेस की तरफ से जवाब आया, जो सुप्रिया सनेत ने बात कही, अंत में आप वो सुन लीजिए। स्मृति ईरानी, ये नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है। आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और गुनाह तो बहुत किए हैं आपने। आपका सबसे बड़ा गुनाह है कि 78 दिन तक मणिपुर में हमारी बेटियां झुलसती रहीं और आपने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो भयावह वीडियो आया और आप बोलने को मजबूर हुई, तब भी आप अपनी गंदी मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार की ओछी राजनीति से बच नहीं पाई। गुनाह तो यह है आपका कि हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गुनाह तो यह है कि लखीमपुर के चीरहरण पर आप बोल नहीं पाई। गुनाह तो यह है कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के यौन शोषण पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुनाह तो यह है कि उन्नाव में आपका विधायक दोषी पाया गया हत्या और बलात्कार का, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाई। गुनाह तो यह है कि अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी की ओर ढकेला गया, फिर उसकी हत्या कर दी भाजपा के नेता ने, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। यह गुनाह है आपका। अरे आपके घर से थोड़ी दूर पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां कह रही थी कि आपके सांसद ने उनका यौन शोषण किया है। वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सत्ता की लोलुपता में जिस दिन आपने महिलाओं के लिए बोलना बंद कर दिया था, जिस दिन आपने उनके खिलाफ दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया था, आपकी आत्मा मर चुकी थी। तो अब ये फर्जी आक्रोश और ड्रामा बंद कर दीजिए। और ये क्या ऑब्सेशन है आपका राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की वजह से हिंसा भड़की है मणिपुर में। मुझे ऐसा लगता है आप एक विक्षिप्त दिमाग की औरत हैं। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये देश उद्वेलित है।
मणिपुर घावों से भरा है, उसको मरहम की जरूरत है, उसको विश्वास की जरूरत है। आपके ड्रामा के लिए ना तो इस देश के पास वक्त है और ना सदन के पास वक्त है। तो ड्रामा बंद करिए और काश समय रहते आपने एक महिला मंत्री होने का फर्ज अदा किया होता। आप चुप रहीं और ये आपका गुनाह है, और चीखने से, गला फाड़ने से आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और बढ़ेगा। बंद कीजिए अपना ड्रामा।